नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का अपने एडीएस गुरुकुल चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे अगर आप सब नए हैं तो आप सब हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कर दें साथ में। हमारे चैनल का नाम है, ये देखिए स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा, जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है एडीएस गुरुकुल। ये हमारे चैनल का नाम है। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप सभी को नई वीडियो अपडेट होने पर तुरंत मिल जाए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं आज सभी के लिए लेकर आया हूँ आज स्थल मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी मैंने आप सभी को ब्रह्मांड के बारे में कुछ क्वेश्चन बताए थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, ये लग रहा है कि आप सबको ये क्वेश्चन नहीं मिला, ये सब क्या है, तो मैं उसको अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। लेकिन अभी आप सब ये स्थल मंडल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, जो एसएससी एमटीएस में, एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में और हमारी यूपी ट्रिपल एससी में आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप सब जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आप सभी तक वीडियो पहुँचे जल्द से जल्द। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। पहला मेरा क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। आग्नेय शैल नहीं है तो इसमें ऑप्शन क्या है मेरा? डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो। क्या है? गैब्रो। तो बच्चों, इसका जो है हम सबको मालूम है आग्नेय शैल जो हमारे हैं, आग्नेय शैल में हमारे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, ये तीनों आते हैं। कौन कौन? ये तीन के तीनों जो है हमारे आग्नेय शैल हैं। ये डोलोमाइट जो है ये हमारा आग्नेय शैल नहीं है। और ये आग्नेय शैल बनते कहाँ से हैं? ये जो पृथ्वी और चट्टान का निर्माण, आग्नेय चट्टान का निर्माण जब धरातल से होता है तो उसमें से जो मैग्मा ठंडा होने से होता है, मैग्मा जो निकलता है, मैग्मा के ठंड होने पर ये आग्नेय शैल का निर्माण करते हैं। और इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इन तीनों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और इसमें धात्विक अधात्विक खनिजों का प्रधानता होती है। आग्नेय चट्टान यही हैं हमारे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो। तो ये कौन सा नहीं है? डोलोमाइट। चलिए बच्चों, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खादर बने हैं? चंबल के खादर बने हैं, जिसे हम खड्ड कहते हैं, जिसे हम खड्ड कहते हैं। तो इसका ऑप्शन मेरा है आस्फालन, आस्तर, शुद्रसरिता और नलिका। क्या? और नलिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? और नलिका। तो आप सब बच्चों पेन कापी ज़रूर लेकर बैठिएगा। मैं हर वीडियो में आप सभी को बताता हूँ कि पेन कापी ज़रूर लेकर बैठो, ताकि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से आ जाए। मैं क्वेश्चन पढ़ते चलता हूँ, आंसर जब देता हूँ आप सब उसको आंसर लिख लीजिए। और चाहे इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है ए बी सी और डी, इस माध्यम से आप जो है इसको कर सकते हैं। 4 ऑप्शन लिखिए, उसमें जो सही है उसको सही का निशान लगा दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? अवनलिका है। अवनलिका जो है हमारे, ये चंबल नदी के खादर का निर्माण करती है। चंबल नदी पर, चंबल नदी में जो है खादर का निर्माण करती है। और ये चंबल नदी पाया कहाँ जाता है? हम सभी को मालूम है चंबल नदी हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में विस्तृत है। ये चंबल नदी जो है ये एमपी में, ये हमारे एमपी राज्य में, एमपी राज्य के मुरैना, क्या बच्चों? मुरैना ज़िले में बहुत विस्तृत मात्रा में पाया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पे ये खादर का निर्माण होता है। और इसी चंबल नदी के क्षेत्र को हम और भी कुछ कहते हैं, जिसको कहते हैं बीहड़। क्या कहते हैं बच्चों? बीहड़ का क्षेत्र, बीहड़ क्षेत्र इसको कहते हैं, बीहड़ क्षेत्र कहते हैं।
तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं हमारा। और अगला क्वेश्चन क्या है, छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियों है जो आकृतियां हैं जो ऑप्शन है नदी घाटियों में दिखाई देती है, पर्वत शिखरों पर दिखाई देती है, तटीय क्षेत्रों में दिखाई देती है, मरुस्थल में दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर आप सब बताइए। और ये राइट आंसर क्या है? मरुस्थल में दिखाई देता है। और छत्रक शैल का विस्तार जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में ही होता है। छत्रक शैल का जो विस्तार होता है विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियों में होती हैं जो मरुस्थल में दिखाई देती हैं, तो इसका विस्तार भी वही मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। और ये होता कब है? जब हवा चलती है तो मिट्टी का जब अपर्दन होता है तो जिसमें से नीचे का जो भाग होता है मिट्टी का वो कट जाता है, तो उसी स्थिति में ये छत्रक चट्टान या शैल के जैसे ये दिखाई पड़ती है। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण मरुस्थल कहाँ प्रायः पाए जाते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है कर्क रेखा मकर रेखा के पूर्व किनारों पर, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिम किनारों पर, विषुवत रेखा के निकट, महाद्वीपों के मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा बी ऑप्शन, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिम किनारों पर ये उष्ण मरुस्थल प्रायः पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जियोग्राफी शब्द का किसने निर्मित किया था? ये तो आप सभी को मालूम ही होगा, हमारे भूगोल के जो संस्थापक हैं जिसको हम क्या कहते हैं? पिता कहते हैं, इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज है। ये जो है जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस रुक जाइए बच्चों, 1 मिनट, लिख रहे हैं। जियो प्लस ग्राफी, ये जियो प्लस ग्राफी को भूमि के विस्तार से वर्णन किया है। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। शब्द दुमाकृतिक किसके साथ जुड़ा है? शब्द दुमाकृतिक किसके साथ जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन क्या है? पवन, लहरें, नदियाँ, हिम नदियाँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट जो है ऑप्शन हमारा बी, लहरें। ये दुमकाकृति होती क्या है? ये जब हमारे समुद्र में जो लहर उठती है, ये लहरों से ही जुड़ी है, इसका अर्थ है जो है लहरों से है दुमका का। और ये हमारे समुद्र में जब लहर उठती है, जो लहर उठती है और जो आकृति बनाती है उसे बनाने वाली आकृति को ही हम दुमकाकृति कहते हैं। जो लहरों में देखते हैं, आप सब नदी के किनारे बैठते हैं तो जो लहर उठती है उसी को हम दुमकाकृति कहते हैं, कृतिक कहते हैं। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर व्यवहारिक जल का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर व्यवहारिक जल का मुख्य स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है मेरा महासागर, नदियाँ, भूमिगत जल, वर्षा। तो पृथ्वी की व्यवहारिक जल की मुख्य स्रोत क्या है हमारा? भूमिगत जल। और भूमिगत जल लगभग 1.70% पाया जाता है। ठीक बच्चों, ये पृथ्वी का जो है हमारे व्यवहारिक जल का मुख्य स्रोत है। ठीक, चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन है भूमि, खनिज, चट्टान, मृदा। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? पेट्रोलॉजी का चट्टान। इसका राइट आंसर क्या है? चट्टान। ये चट्टानों का अध्ययन इसमें किया जाता है। और ये इसके जो प्रमुख हैं वो अवसादी हैं,
औषधि और अग्नि। और क्या है? अग्नेय है। चलिए आगे देखते हैं। स्थल मंडल शब्द किससे संबंधित है? स्थल मंडल शब्द किससे संबंधित है? पादप और जंतु, पृथ्वी का अंतरिक्ष क्षेत्र, पृथ्वी का पटल, इनमें से कोई नहीं। स्थल मंडल का संबंध किससे है? पृथ्वी का पटल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जैसे अभी हमने देखा पेट्रोलॉजी का अध्ययन चट्टान में किया जाता है, और अब इसमें पूछ रहा पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसमें पर्वतों के अध्ययन को हम, पहला ऑप्शन हमारा है आंकोलॉजी, आसमा मुद्रण, ओरोलॉजी, ओर्निथोलॉजी। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? ओरोलॉजी। इसमें जो है हम पर्वतों का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत जो है वो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है प्रद्दार पर्वत, ब्लाक पर्वत, प्राचीन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो ये किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत जो है हमारा, ये किसका उदाहरण है बच्चों? बताइएगा। इसका सही ऑप्शन है प्रतदार पर्वत। किसका उदाहरण है? प्रतदार पर्वत। चलिए आगे देखते हैं। भौम जलस्तर का निर्माण पुनर्भरण निर्भर करता है। भौम जलस्तर का पुनर्भरण निर्भर करता है। मेरा पहला ऑप्शन है वर्षा की मात्रा पर, क्षेत्र के उच्चावच पर, उस क्षेत्र की वनस्पति पर, अंततः श्रवण की मात्रा पर। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? इसका राइट आंसर उस क्षेत्र के उच्चावच पर, क्षेत्र के उच्चावच पर। ठीक बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अधिकांश भूप्रॉपर्टी किस शैल से बनी है? पहला ऑप्शन आग्नेय, कायांतरित, अवसादी, कार्बोनेट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, कायांतरित। चलिए आगे देखते हैं। ये कायांतरित जो है, एक कायांतरित और आग्नेय, ये दोनों जो है हमारे जो है चट्टानें पृथ्वी की लगभग 90 से 95% भूपट्टी की 16 किलोमीटर ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। ठीक बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? मेरा पहला ऑप्शन है व्रिंग, गह्वर, मरुटिब्बा, हमादा। क्या है इसका आंसर? आप सब बताइए। इसका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन है। इसको एक नाम से और भी जानते हैं, मरुटिब्बा को ड्यून के नाम से जानते हैं। क्या बच्चों? ड्यून। इसको एक नाम से और जानते हैं, ड्यून के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थियोस्फीयर से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा थियोस्फीयर से संबंधित है? पहला ऑप्शन है संयंत्र और कीट, पृथ्वी का इंटीरियर, पृथ्वी का कष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? इसका राइट आंसर हमारे पृथ्वी का क्रस्ट, ये जो है कष्ट लिख उठा है, तो इसको जो है क्रस्ट कर लीजिएगा। इस तरह से लिखा जाएगा इसको, ये चीज़ ये लिख लेना आप सब। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। बस बच्चों आप सबके लिए इतना ही आज। मैं अगली वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा, जिससे आप सभी को और अच्छे से और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ।
तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सब अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप सभी के पास आसानी से ये वीडियो पहुंच जाए और आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है, एक बार फिर से आपको बता दूं, मेरे चैनल का नाम स्क्रीन पे आप सभी को बराबर दिखता रहेगा हर पेज पर। तो मेरा एडीएस आप सभी को दिख रहा है। हमारे चैनल का नाम एडीएस गुरुकुल चैनल है। एडीएस गुरुकुल चैनल, ये देखिए एडीएस आपको दिख रहा है। और मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल भी दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी को इस पे पढ़ाए गए पीडीएफ को मैं वहाँ पे डाल दूंगा, आप सब देख सकते हैं। तो बेटा, आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद।